नमस्कार दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है मरवा का पौधा। इसको हम देसी भाषा में मरवा कहते हैं, बाकी इसको इटालियन बेसिल या स्वीट बेसिल भी बोला जाता है। इसके पत्तों में बहुत तेज़ खुशबू होती है और इस समय इसमें ये बीज आते हैं, मंजरी आती है। ये लगभग 2 महीने से मेरे पास रखा है। सर्दियों में मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था, कहीं ख़राब ना हो जाए। और अब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, हल्की गर्मी आ गई है फरवरी में, तो इस समय हम इसको गमले में लगा सकते हैं। इसके पत्तों में तेज़ खुशबू होती है जो हार्मफुल जो कीड़े मकोड़े उनको भी दूर भगा देता है। तो इसको लगाने के लिए मैंने लिया है ये 12 इंच का एक गमला, जिसमें बहुत सारे कर लिए हैं छेद। गमलों में नीचे कई सारे छेद करने ज़रूरी हैं, जिससे कि पानी उसमें ना रुके और जड़ें उसकी ना गलें। इसके लिए मैंने ये गार्डन सॉइल है मेरे पास, जो पहले से यूज़ की हुई और सुखाई हुई है। काफ़ी भुरभुरी और सॉइल है ये। इसमें कोकोपीट, रेत, वर्मी कंपोस्ट सब मिक्स है। तो ये बहुत ही अच्छी मेरी यूज़ की हुई सॉइल है, मिट्टी है। अगर आपके पास जो मिट्टी है वो थोड़ी भी चिपचिपी है तो आप उसमें थोड़ा बहुत कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट मिला लें। कोकोपीट या रेत मिला सकते हैं, रिवर सैंड जिसे हम बोलते हैं। इसमें और मैं थोड़ा सा ये मिला लूँगी, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए इस समय इसमें बीज आ रहे हैं और इस समय इसकी ग्रोथ का समय है, इसलिए थोड़ा अच्छे से मैंने खाद इसमें डाल लिया है। जो आपने मिट्टी ली है उसका 40% आपको खाद इसमें ले लेना है। साथ ही ये नीम की खली डालना बिल्कुल ना भूलें। ये नीम की खली से क्या होता है कि इससे पौधे में नीचे जड़ों में फंगस नहीं होती। मिट्टी में जिस भी प्रकार की फंगस होती है उसको ये कम कर देती है, उसके चांस कम हो जाते हैं गलने सड़ने के। तो ये हमने मिट्टी मिला ली है, अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स। आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर खाद या लीफ कंपोस्ट जो पत्तों से बनती है खाद, वो कोई भी आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इसका गमला कैसे भरना होता है। डायरेक्ट मिट्टी कभी भी ना डालें। सबसे पहले जो ये छेद हैं उनको अच्छे मोटे कंकड़ जो होते हैं, जो मटके वगैरह के टुकड़े हैं, उनको आप रख के रखें। उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इसमें, या फिर मोटे कंकड़ आप इसमें डाल लें। तो जो छेद हैं उनको बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी डाल देंगे तो वो मिट्टी उस छेद जो है उनको बंद कर लेगी। उसके बाद आप इसमें कोई भी ड्राई मटेरियल डाल लें। जैसे मैंने ये जो डिस्कार्डेड पत्ते पौधे हैं वो डाल लिए हैं। ये इसमें इस समय हमारे पास होते हैं, जैसे पालक वगैरह होते हैं, इस समय हमें ख़त्म करना है, उसको निकालना है। जिन पौधों का सीज़न चला जाता है उनको आप इसी तरह से रखें और गमले में नीचे डाल दें। इससे मिट्टी नीचे की तरफ से पोरस रहेगी, पानी आसानी से नीचे चला जाएगा और ये सारा बायोडिग्रेडेबल है। ये गल के खाद ही बन जाएगा। अगर आपके पास सूखा मटेरियल नहीं है तो जो घर में वेस्ट गत्ते पड़े रहते हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मिट्टी भरने की बजाय इस तरह से अगर आप ग्रो बैग भरेंगे या ये गमला भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पौधे के मरने के चांस नहीं रहेंगे। इसको आप कम से कम 75% भर लें पूरा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से रख के जितनी ऊंचाई तक आपको इसको रखना है उतना रखें। सिर्फ ऊपर से उतना रखें, पानी देने की जगह रखें। ज़्यादा मिट्टी रहेगी तो जल्दी से कम आपको ये वो नहीं करना पड़ेगा रिपोर्ट। तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे से भर दिया है पानी से, ये बाद में सेट भी हो जाएगा। तो जितने ऊंचाई इसकी है उतना ज़्यादा सा मिट्टी से भर लेना है इसको। तो अब इसको निकाल के पौधे को हम इसमें डाल देंगे। इसकी जो जड़ें हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है ये पौधा, तो इसको जगह नहीं मिली थी, इसलिए इसकी थोड़ी सी रूट्स को हम लूज़ कर लेंगे, एज इट इज़ नहीं लगाएंगे। और छोटी छोटी थोड़ी बहुत जो रूट्स हैं, बारीक रूट्स जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, उनको हटा देंगे। और ये हमारा पौधा हो गया है लग के बिल्कुल तैयार। मरवा का पौधा घर में लगाना शुभ तो होता ही है, साथ ही ये एक मेडिसिनल या हर्बल प्लांट है। इसके जो पत्ते होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं। उसकी आप टी बनाकर पी सकते हैं, चटनी में यूज़ कर सकते हैं। और इतनी तेज़ इनकी खुशबू होती है कि मक्खी मच्छर इन सबको वो दूर भगा देता है। मरवे के पौधे को जब हाथ लगाते हैं तो खुशबू उड़ती है उसमें से, आप उसके पास भी जाओगे तो। इसके बाद पहले शुरू में इसको अच्छे से भर के पानी दे देना है, जिससे कि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। और लगता है कि मिट्टी कम है तो और मिट्टी आप इसमें डाल सकते हैं।
तो ये मरवे का पौधा अब लग के हो गया है तैयार। इसको तुलसी की तरह से ही पानी देना होता है, एकदम सुखाना नहीं है। हाँ, जब सूखने लगे, ऊपर की लेयर जैसे ही सूखनी शुरू हो, इसमें पानी डाल देना है। महीने के में एक बार कंपोस्ट। इस तरह से ये हमारा एक हर्बल पौधा जो है वो लग के हो गया है तैयार। ये खूब हरा भरा हो जाता है और अपने आप बीजों से उग जाता है।